पूरे को आजा। तूने शहर से उठाकर सेठ का लड़का खाया है, अब मरने को तैयार हो जा। महाराज, आज आप भी अपनी तारा को नहीं पहचान रहे हैं। दुनिया से कोई गिला नहीं है, संसार से कोई गिला नहीं है, किसी से कोई गिला नहीं है। गिला तो आपसे है। आपने मुझे 7 जन्मों का साथ देने का वादा किया था, आज आपने भी मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। महाराज, तेरी छाती पर लाश पड़ी हुई है, तूने उठा के सेठ का लड़का शहर से खा लिया। उस माँ को देखा जिसके बच्चे को तूने खाया है, तेरे हाथ मुंह खून में रंगे हुए हैं, तू डायन होने से कैसा मना कर सकती है? महाराज, मैं तो अपना खाकर छिकी हूँ, मैं गैरों का क्या खाऊंगी? अपना खाने के बाद दूसरों का भी खाने लगी। और मेरी तारा तो उस दिन मर गई थी वर्ण नदी पे, जब मुझे भंगी कह करके मेरा घड़ा उठवाने से इनकार कर गई थी। महाराज, मैं मजबूर थी, मैं आपके घड़े को हाथ नहीं लगा सकती। तो अपनी बात कह करके बताइए, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। सुन लीजिएगा। सुना। मत डायण कहिए, चोट पूती की जसके। मत डायण कहिए, चोट पूती की जसके। मत डायण कहिए, चोट पूती अपने बेटे के लिए रो रही हो, और जिस माँ का तूने बेटा खाया है वो कैसे बिलक रही होगी, तूने कभी सोचा था? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है महाराज, विश्वास करो आप। मेरी बात को ध्यान से सुन ले, मैं तुझे बताऊंगा। मरने को तैयार हो जा, मरने को तैयार हो जा, मत ना कहें और से और। डायन के मारण का सबने मेरे ऊपर घेरा जोर। जिसके घर पे मुद्दा बजा वही मान जाता चोर। जिसके घर पे मुद्दा बजा वही मान जाता चोर। देखे हो आंखों वाला सब कुछ देखे, मिचगी हो तो फिर से खोल। कंचन छिपता नहीं कांच से, सोने पे चढ़े ना झोल। तेरी सब कुछ देखी भाली, तू तो सोच समझ के बोल। कुछ देखी भाली, तू तो सोच समझ के बोल। ममता आजा ब्याही की कदर, ममता आजा ब्याही की हर पट्टी बांध ले। कसके मत डायन कहिए, चोट पूती की जसके। मत डायन कहिए, चोट पूती की जसके। फिर चोट
कोई डायन अब नहीं बड़ी हूँ जल्दी लग रही होगी मरने के लिए, लेकिन उस समय नहीं सोचा था जब तूने सेठ का लड़का उठा के खाया था डायन। उस समय सोचती इन बातों नहीं को। खाया महाराज। लेकिन दोस्तों एक एक लाइन सुनने की विश्वास होगी। करिएगा महाराज। चेयरमैन साहब अगर अच्छी लाइन लगे तो उस कवि के लिए ताली। बीरू जी की लिखी रागनी है, अगर अच्छी लगे। ये अभी बहुत ही बढ़िया गाना हो रहा है। सच्चाई में जाओ, सच्चाई में, गहराई में। एक बार ताली बजाएं, बहुत ही अच्छा गाना हो रहा है। जल्दी से तलवार मार दे, मेरे पूत का प्यार मिले। धर्मराज के जल्दी पहुंचूं, रोहित राजकुमार मिले। अगले जन्म में ही ईश्वर मुझे हरिश्चंद्र भरतारे मिले। अगले जन्म में ही ईश्वर मुझे हरिश्चंद्र भरतारे मिले। प्रार्थना मेरी ईश्वर से जब दूजा मुझे शरीर मिले, त्रिशंकु का पुत्र बनूं और अवधपुरी जागीर मिले। आगे जन्म हो मेहरा तो मदनावसी वीर मिले। आगे जन्म हो मेहरा तो मदनावसी वीर मिले। मुझे डायन का दर्जा मिल गया, मुझे डायन का दर्जा मिल गया। काशी शहर में बस मेरे मत डायन कहिए, छोटे पूर्ति की जस कह रे मत डायन कहिए, छोटी पूर्ति की जस कह। क्या बात है। प्यारे साथियों, हरिश्चंद्र मारने को तैयार है, हाथ में तलवार है। लेकिन इतनी कठिन परीक्षा के बाद भी अगले जन्म में हरिश्चंद्र को पति के रूप में मांग रही है। लेकिन हरिश्चंद्र भी कह रहा है कि परमात्मा से अगर मेरा अगला जन्म हो तो मुझे भी तारा जैसी घरवाली, मदनावा जैसी घरवाली बीनी चाहिए। किस तरह से? ए तारा, तूने इस शिखर को टांग दिया है, ये आने वाली पीढ़ियां इस पाठ को नहीं उतार पाएंगी जो तूने कर दिया है। इतनी कठिन परीक्षा जो तूने दी है, ये आने वाली ये औरत जाति, ये इतिहास, ये समाज तेरा यशोगान करता रहेगा। मेरी बात जरा ध्यान से सुन ले। तेरी कंचन से चांदी बन गई, यूं बन चांदी से राग रही। और किसे पहना उतरे जो पाठ शिखर में टांग रही। जो तेरी जान का लेवा है उसे अगले जन्म में भी मांग रही। तेरी जान का लेवा है उसे अगले जन्म में भी मांग रही। जलते नहीं जला दूंगी तेरी, वीरे मुक्ति हो जाएगी। तेरी तेग के नीचे मेरी गर्दन झुकती हो जाएगी। जो तेरे हाथ से मर जाऊं मेरी साजन मुक्ति हो जाएगी। जो तेरे हाथ से मर जाऊं मेरी साजन मुक्ति हो जाएगी। दया करे मत डायन पे, हाँ दया करे मत डायन पे, तलवार मार दे। बस करे मत डायन कहिए, छोटी पूर्ति की जस कह रे मत डायन कहिए, छोटी पूर्ति की जस कह। फिर छोटी पूत की जस के, फिर छोटी पूत की जस कह रे मत डायन कहिए, छोटी पूर्ति की जस कह रे
साथियों, सांप और चचुंदर की मिसाल को कायम कर दिया कवि महोदय ने यहाँ। जिस तरह सांप ने चचुंदर को पकड़ लिया, अगर छोड़ता हो तो छत्री धर्म घटता है और निगलता है तो कोड़ी होता है। वही वाला सीना सामने हरिश्चंद्र के हाथ सामने आ रहा है कि ब्याही को मारता है या छोड़ता है। बाकी वाला कवि ने किस तरह समझा वाला। मिसाली तो सांप चचुंदर की कैसा मसला लोहा लाटे हुआ। हरिश्चंद्र अफसोस में है दुखिया बारे बाटे हुआ। नाव डूब गई चूड़े में ना नदी चढ़ी ना घाटे हुआ। नाव डूब गई चूड़ी में ना नदी चढ़ी ना घाटे हुआ। वो दामन लगाया था सूखा ना हरा रहा मेरी कंठी चीरतार कह ले गया, फिर भी गुस्सा बरा रहा मैं अपने